राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? ताज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। ताज साहब, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि आज आपको जल शक्ति मंत्री ने बुलाया और क्या एश्योरेंस दिया है? इस तरह के एश्योरेंस आपको कितनी बार पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। जी ताज जी। विनोद जी, आप ये जानते थे 30-31 साल से कई मिनिस्टरों ने एश्योरेंस दिया, कई एसजी ने एश्योरेंस दिया, लेकिन आज जल शक्ति मंत्री साहब, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है ताज साहब, आप देखिए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आपने फिलहाल डेफर किया है, हड़ताल को खत्म नहीं किया है, क्योंकि आपको भी भरोसा नहीं है, क्योंकि निरंतर देखा है आपको बहुत मरतबा बहुत अलग अलग सरकारों ने आपको भरोसा दिया था कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, रेगुलराइज करने के साथ साथ आपकी सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ताज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। विनोद जी, आज मंत्री ने क्या एश्योरेंस दिया है आपको? देखिए, कल शाम चीफ इंजीनियर साहब का फोन आया था कि मंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके मुद्दों को हल करने के लिए वो पहल कर रहे हैं, तो आपको मिलना चाहिए। तो आज सुबह हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर साहब और 3 एससी साहबान बैठे थे। तो हमारी उनकी तरफ से गिला था कि अगर उमर साहब ने, सरकार ने रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी बना दी है, तो आप फिर स्ट्राइक पे क्यों हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? तो हमने यह कहा कि सरकार और हमारे भी जो कम्युनिकेशन गैप था वो आपने दूर किया। हमारे इसके अलावा 2 मुद्दे, बड़े मुद्दे और हैं, जो 400-450 करोड़ पेंडिंग वेजेस है, और लद्दाख यूटी के रेट पे वेजेस को इन्हांस किया जाए, कि दिहाड़ी बढ़ाई जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा, ये तो मैंने कहा ये कमेटी, ये मुद्दा तो कमेटी के पास नहीं है जी, कमेटी तो रेगुलेशन की बात करेगी, ये 400-450 करोड़ कौन देगा? तो इस पे उन्होंने कहा ठीक है, आज ही कैबिनेट है, मैं ये सारे मुद्दे कैबिनेट में रखूंगा, और मुझे ये मालूम नहीं था कि जम्मू प्रोविंस का 400-450 करोड़ पेंडिंग है। दूसरा, हमने ये कहा कि दिहाड़ी पिछले 3 साल से बढ़ाई नहीं गई, आप परमानेंट एम्प्लॉइज को हर साल में 2 बार महंगाई बता देते हो, हमको नहीं डीए देते हो, हमें नहीं देते। उसके साथ साथ परमानेंट एम्प्लॉइज को 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देते हो, जो ना हमें कोई छुट्टी है उनको वीकली ऑफ देते हो। ये सारी चीजें उनमें कही कि ये मेरे हाथ में, ये मैं कैबिनेट रखे कोशिश करूंगा इसको कि 2-3 किस्तों में इसको हल किया जाए। तो हमें हमारी तरफ से कहा गया कि अगर पहले की तरह, जैसे पहले चेयरों ने हमारे साथ वादा खिलाफी की या चेयरों ने हमें गुमराह किया, तो ऐसा ना किया जाए। हम कॉल को डेफर कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। ये मुझे बताइए कि इस तरह के आश्वासन आपको कितनी बार मिल चुके हैं? देखिए, हर एक चेयर से एश्योरेंस मिल चुके हैं, एलजी साहब ने एश्योरेंस दिया था, इसीलिए हमने कॉल ऑफ के कॉल डेफर की है। प्रोटेस्ट प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, जो कंटिन्यू हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमने ये कहा, अगर हमें लगा सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हम दोबारा सड़कों पे होंगे। हमने फौज को बैरकों में बिठाया, लेकिन फौज सोई नहीं है, हम जागते रहे हैं। पिछले 30-31 साल से कई लोग आए, कई मिनिस्टर आए, कई ऑफिसर आए, जिन्होंने वादा किया और वादा पूरा नहीं किया। ताज साहब, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको वेजेस दी जाएंगे, इस पर एश्योरेंस दी है मंत्री ने? मंत्री साहब ने हमारे साथ कमरे में बैठ के भी ये कहा कि लद्दाख यूटी के रेट पे क्यों नहीं आपको रेट मिलना चाहिए। और मीडिया में भी, मीडिया के सामने उन्होंने बाइटें दी और कहा कि बिल्कुल इनके मुतालबे जायज हैं और लद्दाख यूटी की रेट इनको मिलना चाहिए। कल तक ये एक स्टेट थी। ये आपका बड़ा अनुभव है, इतने कितने पीएचई मंत्रियों ने पूरी सेम बात, डिट्टो बात कही होगी। आपकी मांग जो है जेन्युइन है, लेकिन हल नहीं किया। देखिए, इन पर कैसे भरोसा है आपको? हमें अपने आप पे और अपने साथियों पे, कैरी लेवल डेली वेजरों पे भरोसा है, जिन्होंने पिछले 10 दिनों में 5 बार रैलियां निकाली, 5 बार पुलिस के डंडे खाए, लाठियां खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो ये जावेद राणा साहब को पता लग गया, उमर साहब ने असेंबली से अपील की है, डिप्टी सीएम साहब ने अपील किया। हमने कहा कल सरकार ये ना कहे कि ये लोग सिर्फ धरना प्रोटेस्ट करना जानते हैं, ये बातचीत नहीं करना चाहते। तो हमने बातचीत का रास्ता भी खुला रखा, लेकिन अपनी पोजीशन में बिल्कुल इंटैक्ट है। हमने इसको डेफर किया, लेकिन हम प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो रोज हमारा रूटीन प्रोटेस्ट है 22 जून 2022 से चल रहा है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी, आखिरी सवाल राजेंद्र जी आपसे, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और दूसरी ट्रैक 2 पे चर्चा भी करते हैं, आप ही के लोगों को तोड़ने का प्रयास भी किया जाता है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि हमारी सीएम से मुलाकात हुई है, बड़ा गुडी गुडी माहौल है, चीफ मिनिस्टर बड़े पॉजिटिव हैं, रेगुलराइज करने के लिए तैयार हैं।
ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई मंत्री साहब से, मंत्री साहब ने एश्योर किया, अगर आप चाहते हो मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब से पास ही ले चलूंगा, और कमेटी को भी उन्होंने फ़ोन करके कहा, जो कमेटी रेगुलेशन की बनी है, कि आप आज अगर श्रीनगर कल या परसों इनको बुला के इनके साथ मीटिंग करके इनके जितने मुतालबे हैं, जितनी डिमांड्स है रेगुलेशन के प्रति, जो ये राय दे सकते हैं, इनकी एडवाइस लेके एक जल्दी पॉलिसी। और उन्होंने ये भी कहा, जरूर नहीं है कमेटी 6 महीने लगाए, कमेटी 3 महीने के बाद भी रिपोर्ट दे सकती है। हम ये उमर साहब से कहेंगे, कमेटी को कह दिया जाए कि रिपोर्ट जल्दी दी जाए। साहब, आपने अपना दुखड़ा किस किस को नहीं सुनाया है? कहाँ नहीं सुनाया है? शालीन काबरा के पास भी आप कितनी बार गए थे? देखिए विनोद सर, जितने लोग आज तक इस चेयर पे बैठे हैं, हम हर उस दरवाजे पे गए जहां 1% हमें उम्मीद थी, हमने वो दरवाजा भी खटखटाया कि हम जरूरतमंद है। सरकार की जो नीति है बातचीत करेंगे, हमने उसका वेलकम किया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सरकार काली ये कहे कि ये लोग किसी के इशारे पे, जैसे हम पे इल्ज़ाम लगा, तो ये चीज़ लोग बातचीत नहीं करना चाहते। ये लोग इसी तरह लोगों का पानी बंद कर लोगों को तंग करना चाहते हैं। तो हमने ईद को और नवरात्र को देखते हुए ये 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में हम अपनी भी तैयारी दोबारा कर लेंगे, और सरकार अगर हमारे हक में फैसला करती है कोई, तो हम उसका वेलकम करेंगे। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार या इस बार मंत्री का वादा खरा होता है। निसार गत्तू हमारे साथ